Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's lecture we shall cover the merits and demerits of public corporation or statutory corporation under our chapter number 3rd, that is private, public and global enterprises in our 11th business studies. So let's start the merits and demerits of statutory corporation, or we can say public corporation, one by one. So we shall first discuss the merits of statutory corporation. As you can see on the whiteboard, the very first point in merits of public undertaking or statutory corporation, public corporation or statutory corporation. The very first merit is administrative autonomy. Public corporation can manage its affairs independently in flexible manner, बिना किसी डिस्टरबेंस के इंडिपेंडेंटली बिल्कुल फ्रीली अपने मैटर्स, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मैनेज कर सकते हैं. एंड देयर इज नो डिस्टरबेंस, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल साइड ऑल्सो, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो. दैट्स व्हाई public corporation or statutory corporation is able to complete its operating activities, its affairs in flexible manner independently. तो कोई क्या मतलब निकला इसका, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो अपने ऑपरेशंस, अपनी एक्टिविटीज, अपने अफेयर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फ्लेक्सिबल मैनर में ऑपरेट कर सकते हैं. इंडिपेंडेंटली मतलब बिल्कुल आजादी से बिल्कुल फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं. दूसरा फ्लेक्सिबल मैनर में, फ्लेक्सिबल मीन्स कोई चेंज वेंज करना हो कोई डिसीजन में, कोई पॉलिसी में, तो बिना किसी मिनिस्ट्रियल सैंक्शन के, बिना किसी डिस्टरबेंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद ही कर सकते हैं, कोई सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती. तो फ्लेक्सिबल मैनर में इंडिपेंडेंटली वो मैनेज कर सकते हैं. सेकेंडली, गवर्नमेंट साइड से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है. तो ये भी एक पॉइंट है जो फ्रीली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को, पब्लिक कॉर्पोरेशंस को. तो पहली मेरिट यही होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, मीन टू से एडमिनिस्ट्रेशन की ऑपरेट करने की अपने अकॉर्डिंग आजादी है, फ्रीडम है, अपने अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल्स है वो मैनेज कर सकते हैं. Second point of merit is quick decisions. There are no red tapeism, bureaucracy and government interference in statutory or public corporation. कोई प्रेशर नहीं है, कोई रेड टेपिज्म नहीं है, फाइल वर्क कम है यहाँ पे, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी ज्यादा है, प्रोसेस ज्यादा है, स्टेप ज्यादा है. तो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स होते हैं, कोई इंटरवेरेंस नहीं होती. तो एज ए रिजल्ट क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन, जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं. फॉर्मेलिटीज भी कम है, पेपर वर्क कम है, फाइल वर्क कम है, कोई सैंक्शन वगैरह भी जरूरी नहीं होती, मिनिस्ट्रियल सैंक्शन कोई डिसीजन लेने के लिए. सो ऑल दीज फैक्टर्स मेक्स क्विक डिसीजंस पॉसिबल इन केस ऑफ पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. तो क्या मतलब निकला कि भी कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई रेड टेपिज्म नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी बहुत कम है, तो फॉर्मेलिटीज कम है, पेपर वर्क या फाइल वर्क कम है. तो एज ए रिजल्ट क्विक डिसीजंस पॉसिबल हैं. कोई मिनिस्टर्स से अप्रूवल वगैरह नहीं लेनी, सैंक्शन नहीं लेनी, तो जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं. थर्ड पॉइंट ऑफ मेरिट इज सर्विस मोटिव. मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी. Achievements and failures of public or statutory corporations are discussed in the parliament from time to time. All this ensures public interest in a well manner. तो एक मेन मोटिव जो हो सर्विस प्रोवाइड करना है, पब्लिक को सर्विस मिलती है पब्लिक कॉर्पोरेशन से या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से, तो सर्विस मोटिव पूरा होता है. इनसे ये फायदा हो गया. पार्लियामेंट में मैटर्स डिस्कस करने के कारण जो एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट है, वो इंश्योर होता है. फोर्थ पॉइंट ऑफ मेरिट इज एफिशिएंट स्टाफ. As we know, public corporation is managed by government nominated staff, government nominated board of directors, and rule regulations of recruitment and remunerations are separate. There are no civil service rules applied. Public corporation or statutory corporation have their own rule regulations regarding recruitment and remuneration of staff. It can provide better facilities, better salary to its staff to hire efficient and good staff.
तो क्या मतलब निकला कि भाई अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, स्टाफ को अपॉइंट करने के रिगार्डिंग, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के रिगार्डिंग, टू से सैलरी डिसाइड करने के रिगार्डिंग। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो बेटर सैलरी, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं एफिशिएंट स्टाफ, बढ़िया स्टाफ हायर करने के लिए। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे एफिशिएंट स्टाफ है, बढ़िया काम करता है वो। तो ये फायदा हो गया कि पब्लिक कॉर्पोरेशन में एफिशिएंट स्टाफ होता है, बढ़िया काम करता है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ मेरिट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एज वी नो public corporation or statutory corporation is managed by government nominated board of directors, and these board of directors consist professional experts, experienced experts. This board of directors team have who manage the corporation in best manner, in effective and efficient manner. So क्या मतलब निकला, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करके देती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की टीम में प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो प्रॉपरली मैनेज करते हैं कॉर्पोरेशन को बेस्ट मैनर में। तो ये फायदा हो गया, प्रोफेशनल एक्सपर्ट बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ फीचर्स थे। एक बार स्पीडली इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बिल्कुल फ्रीली जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ऑपरेट कर सकते हैं, एक्टिविटीज को रन कर सकते हैं फ्लेक्सिबल मैनर में। कोई डिसीजन चेंज करना हो वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी नहीं है, तो फ्रीली वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, डिसीजंस लेने की उनको फ्रीडम है। सेकंड वन, क्विक डिसीजन, जल्दी डिसीजन पॉसिबल है। क्यों? कोई रेड टेपिज्म नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी ज्यादा नहीं है, फाइल वर्क कम है, फॉर्मेलिटीज कम है। तो एज ए रिजल्ट डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं। कोई मिनिस्ट्रियल सैंक्शंस नहीं है, मिनिस्टर्स की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती किसी डिसीजन के लिए, तो जल्दी डिसीजन पॉसिबल है। ये फायदा हो गया, मेरिट हो गई। सर्विस मोटिव, मेन मोटिव जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। अचीवमेंट्स और फेलर्स जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। एज ए रिजल्ट जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक सर्विस मोटिव है, वो इंश्योर होता है, पूरा होता है। एफिशिएंट स्टाफ, इसका जो स्टाफ है वो एफिशिएंट स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं स्टाफ को अपॉइंट करने के रिगार्डिंग, उनकी सैलरी, उनकी फैसिलिटीज फिक्स करने के रिगार्डिंग। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो बेटर सैलरी प्रोवाइड करता है स्टाफ को, बेटर फैसिलिटीज देता है, तो एज ए रिजल्ट एफिशिएंट स्टाफ मिलता है और एफिशिएंट वे में वो काम करता है। ये फायदा हो गया। लास्ट पॉइंट ऑफ मेरिट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं और वो वेल मैनेज करते हैं, बढ़िया मैनेज करते हैं, बेस्ट वे में मैनेज करते हैं। तो ये एक मेरिट हो गई कि भाई बढ़िया जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स होते हैं, वो बेस्ट वे में मैनेज करते हैं। तो दीज वर द मेरिट्स। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी शैल डिस्कस द डिमेरिट्स। Now we shall cover the demerits of public corporation or statutory corporation. So let's discuss the demerits. The very first point in demerit is autonomy on paper only. In statutory or public corporations, autonomy and flexibility is there on paper only. Is there for name's sake only. Name's sake means just नाम की, केवल कहने की बात। तो जो ऑटोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी है इन केस ऑफ डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन, दैट इज ओनली फॉर नेम्स सेक। इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिस्टर्ब ए लॉट ऑफ इंटरफेरेंस इज देयर इन वर्किंग ऑफ ऑफिसर्स of public or statutory corporation from ministers and government officials. All this disturb the proper functioning of statutory or public corporation. क्या मतलब निकला कि जो ऑटोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है मेरिट्स में, फीचर्स में, दैट इज फॉर नेम सेक ओनली। तो केवल नाम की है वो बात, जो फ्लेक्सिबिलिटी की, ऑटोनॉमी, फ्रीली डिसीजन लेने की जो बात थी। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस बहुत सारी डिस्टर्बेंस मिनिस्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से प्रॉपर फंक्शनिंग में रहती है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाते पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज हैं। सेकेंड डिमेरिट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव।
As we know, revenue of public or statutory corporation is deposited back to the government treasury. So there is always lack of initiative for employees or staff working in public or statutory corporation. They get nothing extra reward for their best efforts. So there is always lack of initiative due to that. I repeat, revenue of public or statutory corporation is deposited in the government treasury, and the board of directors and other staff don't get any extra reward for best efforts. They get their fixed salary only. उनको अपनी बंधी हुई सैलरी मिलती है, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, कोई इनिशिएटिव नहीं मिलता बढ़िया काम करने के लिए. सो देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ इनिशिएटिव फॉर बेस्ट एफर्ट्स. थर्ड डिमेरिट इज रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड स्ट्रक्चर मीन्स इसका जो फंक्शंस पावर्स वगैरह दिए गए हैं वो एक्ट के थ्रू दिए गए हैं, और उनमें कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करना है तो पूरे एक्ट को ही बदलना पड़ेगा, एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. और एक्ट में अमेंडमेंट करना इतना इजी टास्क नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. पार्लियामेंट में मीटिंग बुलानी पड़ेगी, अपोजिशन को बुलाना पड़ेगा, तब एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके कोई अमेंडमेंट कोई चेंज हो सकता है. सो इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड. लेट्स रीड इट आउट. Objects, powers, functions and rule regulation of statutory corporation are defined in the act only. तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, वो एक्ट में दिए गए हैं. एंड दीज कैन बी अमेंडेड बाय अमेंडिंग द एक्ट ओनली. तो उनमें कोई अमेंडमेंट करना है, कुछ कोई चेंज करना है, तो वो चेंज करना है तो एक्ट को ही चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं उसमें. अमेंडिंग द एक्ट इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क. तो एक्ट को अमेंड करना बहुत इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. सो ये एक प्रॉब्लम आती है. रिजिड स्ट्रक्चर है, कोई चेंज करना हो तो नहीं हो सकता. एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ डिमेरिट इज इग्नोरिंग कमर्शियल अप्रोच. एज वी नो, मेन पर्पज ऑफ पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन is to provide service to society. The main motive behind public or statutory corporation is providing service to society. Profit earning approach is missing here. No purpose of profit is there, only service providing approach is followed. So lack of competition is also there. All this ignores the commercial approach which is essential for successful business. So there is lack of commercial approach. क्या मतलब निकला कि भाई मेन जो पर्पज है वो सर्विस देना है पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, तो जो प्रॉफिट कमाना यहाँ पे इग्नोर है, मिसिंग है. जो मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्निंग जो अप्रोच है वो है ही नहीं यहाँ पे. जो कंपटीशन की भी कमी है. दूसरी बात, जो एक बोल्ड अप्रोच चाहिए बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग अप्रोच चाहिए, कम्पिटिटिव अप्रोच चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे. सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, डिमेरिट है यहाँ पे, कमर्शियल अप्रोच नहीं है. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिमेरिट इज अनफेयर प्रैक्टिसेज, और वी कैन से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज. Sometimes officers or staff of from board of directors or other staff may involve in a lot of unfair trade practices. गलत हरकतों में वो इन्वॉल्व रहते हैं. गलत हरकतें लाइक करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, कोई ब्राइबरी वगैरह, ब्राइबरी में रिश्वत वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं. कोई काम करवाने के लिए किसी का रिश्वत ले लेते हैं, नेसेसरी हाई प्राइसेस चार्ज कर लेते हैं. बहुत सारी सर्विसेज के लिए जिसके लिए कोई फीस वगैरह है ही नहीं, उसके लिए भी जो कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनसे फीस वो चार्ज कर लेते हैं. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की फंक्शनिंग में रहती हैं. करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं और ब्राइबरी वगैरह, चार्जिंग हाई प्राइसेस वगैरह, तो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रहती है स्टाफ की, एम्प्लॉइज की. So if we revise the demerits in a very speedily manner, so first point is autonomy on paper only. The autonomy is on paper only, and that is for name's sake. In actual practice, government officials and ministers disturb a lot. क्या मतलब निकला? अभी जो स्वतंत्रता की बात कही गई है, ऑटोनॉमी की बात कही गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है, वो केवल नाम की है. असल में जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत डिस्टरबेंस करते हैं, बहुत फंक्शनिंग में प्रॉपरली नहीं होने देते. लैक ऑफ इनिशिएटिव. जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है,
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा स्टाफ है उनको कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड नहीं मिलता, बट ये एफर्ट्स लगाने के लिए तो लैक ऑफ इनिशिएटिव इज ऑल्सो देयर। रिजिड स्ट्रक्चर, कोई चेंज वेंज करना हो, कोई अमेंडमेंट करना हो तो वो एक्ट को ही अमेंड करना पड़ेगा, तो इतना इजी नहीं है एक्ट में अमेंडमेंट करना, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत प्रॉब्लम्स है कोई चेंज करना हो तो, टाइम कंज्यूमिंग मैटर भी है। इग्नोरिंग कमर्शियल अप्रोच, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है, और कमर्शियल अप्रोच की यहाँ पे कमी रहती है। प्रॉफिट अर्न करने की जो अप्रोच होनी चाहिए सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, कम्पिटिटिव अप्रोच होनी चाहिए, तो वो सब यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल कमर्शियल अप्रोच की कमी रहती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं, वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गलत हरकतें लाइक ब्राइबरी हो गई, करप्शन हो गया, हाई प्राइसेस चार्जिंग हो गई, like that lot of unfair trade practices are there in which they involve. Thank you very much for watching video and have a nice day.